हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया, गुड। लास्ट में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे बक्कोफेरेंजियल कैविटी के बारे में, और बक्कोफेरेंजियल कैविटी में 4 मेन स्ट्रक्चर होते हैं: टंग, टॉन्सिल्स, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। ये 1 बाई 1 हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। एक चीज बता दें, जो सॉफ्ट टॉन्सिल होता है बच्चों, जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो फेरिंग्स में लटकता रहता है, उसी को यूवुला या वेलम पैलेटाई कहा जाता है बच्चों। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, मुंह खोल करके आप बोलो तो एक लटकती हुई चीज दिखाई पड़ती है, वही जो लटकती हुई चीज दिखाई पड़ती है बच्चों, उसी को यूवुला या वेलम पैलेटाई कहा जाता है। क्लियर बच्चों? अब टंग के बारे में ध्यान से देखो। टंग एंड ऑल्फैक्टरी कैप्सूल, ये दोनों, ऑल्फैक्टरी कैप्सूल बच्चों नोज भी कह सकते हो, टंग एंड ऑल्फैक्टरी कैप्सूल दोनों कीमोरिसेप्टर्स हैं, लेकिन ऑल्फैक्टरी कैप्सूल स्मेल में हेल्प करता है, इसलिए से ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स, और टंग बच्चों टेस्ट में हेल्प करती है, इसलिए से गस्टैटो रिसेप्टर कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कीमोरिसेप्टर एक जनरल टर्म हुआ और ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स एंड गस्टैटो रिसेप्टर्स बच्चों स्पेशलाइज्ड टर्म हुआ। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था कि टंग क्या है। पहला अल्टरनेटिव कीमोरिसेप्टर, दूसरा ऑल्फैक्टो, तीसरा गस्टैटो। यानी अगर गस्टैटो और कीमो में से एक चूज करना पड़ जाए टंग के लिए, तो मोर करेक्ट या बेस्ट करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? गस्टैटो रिसेप्टर। क्लियर? इसका मतलब टंग को गस्टैटो रिसेप्टर कहा जाता है। क्लियर? अब टंग की बात करें बच्चों, टंग फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी पर पाई जाती है। ये मस्कुलो वैस्कुलर टिश्यू यानी मसल्स और ब्लड वेसल से बना हुआ टिश्यू होता है, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी पर पाई जाती है। और मैमल्स में जिस बोन पर सपोर्टेड होती है बच्चों, उस बोन को हाइवाइड अपरेटस कहते हैं, और ह्यूमन में इसका नाम, इसका जो शेप होता है बच्चों वो यू शेप्ड होता है। इसका मतलब टंग इज ए मस्कुलो वैस्कुलर टिश्यू arises from flora buccal cavity and supported over a U-shaped bone that is called hyoid apparatus. Clear? जो टंग होती है बच्चों वो जनरली मैमल्स में मोविल होती है, एक्सेप्ट वेल। वेल को छोड़ करके ज्यादातर मैमल्स में टंग मोविल होती है, ज्यादातर एनिमल्स में भी टंग मोविल होती है। तो अगर हम मैमल्स की बात करें बच्चों, तो टंग इलोंगेटेड, काफी लंबी होती है। फ्लोरा बक्कल कैविटी पर पोस्टीरियर साइड यानी अंदर से अटैच्ड होती है, बाहर से फ्री। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया। तो मैमल्स में टंग बच्चों अंदर से अटैच, बाहर से फ्री, इससे टंग को सीधे सीधे आप बाहर निकाल सकते हो। जबकि फ्रॉग में मामला उल्टा है। फ्रॉग में बच्चों टंग बाहर से अटैच होती है, अंदर से फ्री होती है, इसलिए फ्रॉग टंग को ऐसे फेंक के निकालता है, लाइक दिस। ये क्वेश्चन बच्चों नीट में पूछा गया है। तो मैमल्स में टंग अंदर से अटैच, बाहर से फ्री, और फ्रॉग में बच्चों बाहर से अटैच, अंदर से फ्री। क्लियर? जो टंग सरफेस होती है बच्चों वो रफ होती है, उसमें रिजेस लाइक स्ट्रक्चर्स पाते हैं, जिन्हें कहते हैं टेस्ट पैपिला, और इन टेस्ट पैपिला पर सेंसरी स्ट्रक्चर, सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं टेस्ट बड्स, और टेस्ट बड्स ही बच्चों टेस्ट में हेल्प करती हैं, इसीलिए टंग को गस्टैटो रिसेप्टर कहा जाता है। मैमल्स में बच्चों टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, लेकिन फ्रॉग में टेस्ट बड्स नहीं पाई जाती। क्लियर? अब हम अगर ह्यूमन के टंग की बात करें बच्चों, तो इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ये ह्यूमन की टंग है। मैमल्स में या ह्यूमन में टंग काफी इलोंगेटेड होती है बच्चों। दिस इज अ इलोंगेटेड टंग, मस्कुलो वैस्कुलर टिश्यू से बना हुआ स्ट्रक्चर। टंग की सरफेस पर बच्चों अगर ध्यान देखो, फोल्ड होकर के, टंग की सरफेस फोल्ड होकर के रिजेस लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है। इन रिजेस लाइक स्ट्रक्चर्स को बच्चों टेस्ट पैपिला कहते हैं। ये टेस्ट पैपिला जनरली 4 होती हैं, जनरली 4, लेकिन ह्यूमन में 3 होती हैं, क्योंकि ह्यूमन में फोलिएट पैपिला एब्सेंट होती हैं। तो टंग की सरफेस पर रिजेस लाइक फोल्डिंग होती है, इसे कहते हैं टेस्ट पैपिला। टेस्ट पैपिला बच्चों सेंसरी सेल्स होती हैं, इन सेंसरी सेल को टेस्ट बड्स कहते हैं। टेस्ट बड्स फ्रॉग में एब्सेंट होती हैं। ह्यूमन में बच्चों टेस्ट बड की संख्या 9 से 10,000 के आसपास होती है। अगर एक टेस्ट बड को हम इलॉबरेट करके देखें बच्चों, तो हमें ऐसा डायग्राम दिखाई पड़ेगा। एक टेस्ट बड्स के अंदर करीब 50 गस्टैटरी सेल्स पाई जाती हैं, और ये टेस्ट बड्स टंग सरफेस पर एक पोर से ओपन करती है, दैट का टेस्ट पोर। और जब कोई केमिकल जो लिक्विड मीडियम में होता है, जब आता है बच्चों गस्टैटरी सेल्स पर, ये उसको रिसीव करने के बाद इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेज देती हैं, और आपको टेस्ट का एहसास होने लगता है। तो एक बार फिर से बच्चों, जो टंग होती है मैमल्स में इलोंगेटेड होती है। टंग की सरफेस पर रिजेस लाइक फोल्डिंग पाई जाती है, इसे कहते हैं टेस्ट पैपिला। टेस्ट पैपिला पर टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स के अंदर बच्चों एम सा क्वेश्चन, एक टेस्ट बड्स के अंदर गस्टैटरी सेल्स पाई जाती हैं, जिनकी संख्या नॉर्मली 50 होती है, और टेस्ट बड्स टेस्ट पोर से की सहायता से टंग सरफेस पर ओपन करती है। जब हम कोई फूड लेते हैं और सलाइवा का सिक्रेशन होता है, तो सलाइवा फूड से मिक्स होने के बाद जब टेस्ट सेल्स गस्टैटरी सेल्स से पहुंचता है, तो वहां से इंफॉर्मेशन ब्रेन के बच्चों टेस्ट सेंटर तक भेज दी जाती है, और आपको टेस्ट का एहसास होने लगता है। क्लियर? ह्यूमन में टेस्ट बड्स की संख्या बच्चों 9 से 10,000 के आसपास होती है। ये क्वेश्चन भी बच्चों नीचे पूछा गया था, लेकिन फ्रॉग में बच्चों टेस्ट बड्स नहीं पाई जाती, क्योंकि फ्रॉग को टेस्ट से कोई मतलब नहीं होता। अब बात आती है टेस्ट पैपिला की बच्चों। जो रिजेस लाइक स्ट्रक्चर्स टेस्ट पैपिला होती है बच्चों, ये जनरली 4, पहला फंजी फॉर्म, दूसरा फिलीफॉर्म, तीसरा फोलिएट, और चौथा बच्चों सर्कमवलेट पैपिला, सर्कमवलेट पैपिला। इन चारों में बच्चों
फोलिएट पैपिला ह्यूमन में नहीं पाई जाती और फिलीफॉर्म पैपिला पर बच्चों टेस्ट बर्ड्स पर नहीं पाई जाती हैं। इसका मतलब ह्यूमन में टेस्ट बर्ड्स मेनली बच्चों फंजीफॉर्म एंड सर्कमवलेट पैपिला पर पाई जाती हैं। वन बाय वन सबसे पहले बच्चों फंजीफॉर्म पैपिला, ध्यान से देखो। फंजीफॉर्म पैपिला बच्चों राउंडेड रेड कलर की छोटी छोटी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जो कि टेस्ट पैपिला होती हैं, जो कि सरफेस यानी लैटरल साइड पर पाई जाती हैं। यहां पर बच्चों राउंडेड रेड और ये सबसे ज्यादा होती हैं। जो फिलीफॉर्म पैपिला होती हैं बच्चों ये कोन शेप होती हैं या वी शेप कह सकते हो बच्चों, और इनकी सबसे खास बात है ये टंग सरफेस पर पाई जाती हैं। इनमें टेस्ट बड्स नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें काइटिन पाई जाती है, जिससे टंग के अंदर जब फूड पहुंचता है बच्चों तो मैस्टिकेशन में हेल्प मिलती है। जो फोलिएट पैपिला होती है ह्यूमन में तो नॉर्मली नहीं पाई जाती, लेकिन ये लीफ लाइक होती हैं बच्चों, और ये टंग के पोस्टीरियर साइड यानी जहां से टंग राइज होती है वहां पर पाई जाती हैं। और जो सर्कमवलेट पैपिला होती हैं बच्चों ये सबसे बड़ी होती हैं, राउंडेड डार्क रेड लार्जेस्ट होती हैं, और इनकी संख्या ह्यूमन में 9, 10, 13 यानी 9 to 13 के बीच में कुछ भी हो सकती हैं, और ये बच्चों रिवर्स वी शेड मैनर में अरेंज्ड होती हैं। एक बार फिर से बच्चों टेस्ट पैपिला 4, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फोलिएट एंड सर्कमवलेट। इसमें से फोलिएट ह्यूमन में यूजुअली नहीं पाई जाती, यानी ह्यूमन में केवल 3 टेस्ट पैपिला पाई जाती हैं, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म एंड सर्कमवलेट। फंजीफॉर्म पैपिला पर सबसे ज्यादा टेस्ट बड्स होती हैं बच्चों। फिलीफॉर्म जो पैपिला होती है उसमें टेस्ट बड्स नहीं पाई जाती, वो काफी रफ होती हैं बच्चों, उसमें काइटिन पाई जाती है जो फूड के मैस्टिकेशन में हेल्प करती हैं। और जो सर्कमवलेट पैपिला होती है बच्चों सबसे अंदर होती हैं, राउंडेड डार्क रेड कलर में बड़ी होती हैं, 9 से 13 संख्या में होती हैं, और रिवर्स वी शेड मैनर में अरेंज्ड होती हैं। ध्यान से देखो बच्चों, जो फंजीफॉर्म पैपिला होती हैं इस पे जो टेस्ट बड्स होती हैं ये 3 तरीके के टेस्ट पता करने में हेल्प करती हैं। पहला सार, दूसरा साल्टी, तीसरा स्वीट यानी खट्टा, साल्टी नमकीन एंड स्वीट टेस्ट टिप ऑफ टंग से पता चलता है। और जो सर्कमवलेट पैपिला होती है जो बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पर होती है बच्चों, ये बिटर एंड स्पाइसी टेस्ट, तीखा और कड़वा में बच्चों हेल्प करती हैं। इसका मतलब फंजीफॉर्म पैपिला बच्चों 3 तरीके के टेस्ट, सार, साल्टी, स्वीट, और सर्कमवलेट पैपिला बच्चों बिटर एंड स्पाइसी यानी कड़वा, तीखा, नमकीन, मीठा, ये सब टेस्ट होते हैं। और इसके अलावा अगर कोई टेस्ट होता है तो इन्हीं की मिक्सिंग से बन जाता है। जो बच्चों सर्कमवलेट पैपिला होती हैं वो बिल्कुल अंदर पाई जाती हैं, वहीं पर मिडिल ईयर की ओपनिंग के आसपास, इसीलिए कई बार जब तीखा आप खा लेते हो तो कान के पास ऐसा लगता है बर्निंग सेंसेशन। और जो स्वीट टेस्ट होता है बच्चों वो टिप ऑफ टंग से पता चलता है। ये क्वेश्चन आपके यहां पूछा जा चुका है। इसके अंदर टंग बच्चों टेस्ट के अलावा स्पीच में हेल्प करती है, फूड को एक साथ रखती है, कीप्स फूड पार्टिकल्स टुगेदर, और खाने को निगलने में भी हेल्प करती है। अब एम्स का क्वेश्चन बच्चों यहां देखो, ये बच्चों स्पेशली एम्स के लिए, नीट में इसका एनसीईआरटी में जिक्र नहीं किया गया है। ये है बच्चों वेबर्स ग्लैंड और ये है बच्चों नुहन्स ग्लैंड। नुहन्स ग्लैंड एंटीरियर साइड पर होते हैं, इसलिए ग्लैंडुलर लिंगुअस एंटीरियर्स भी कहते हैं, और वेबर्स ग्लैंड बच्चों पोस्टीरियर साइड पर, लैटरल साइड पाई जाती हैं। चाहे वेबर्स ग्लैंड हो चाहे नुहन्स ग्लैंड, ये एक्स्ट्रा अमाउंट में म्यूकस क्रिएट करती हैं जो फूड में टेस्ट, मैस्टिकेशन इन सब में हेल्प करता है। ये क्वेश्चन बच्चों आपके यहां पूछा गया है कि वेबर्स ग्लैंड एंड नुहन्स ग्लैंड कहां पाई जाती है, तो आंसर क्या होगा, मैमेलियन टंग। इसका जिक्र तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी बच्चों चूंकि एम से क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो हमारे ख्याल से आप सारे बच्चों को टंग के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बच्चों दूसरा स्ट्रक्चर था टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स क्या होते हैं बच्चों, टॉन्सिल्स डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स यानी हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, बट फैगोसिटिक इन फंक्शन, खा पी करके भक्षण करते हैं, और ये बच्चों बक्कोफेंजियल कैविटी एंड एब्डोमेन दोनों में पाए जाते हैं। यानी टॉन्सिल्स आर डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स, फैगोसिटिक इन फंक्शन एंड प्रेजेंट इन बक्कोफेंजियल कैविटी एंड एब्डोमेन। एब्डोमिनल टॉन्सिल्स को बच्चों पेयर्स पैचेस कहा जाता है। इसका जिक्र बच्चों इसके पहले मैंने किया था, अगर आपको याद होगा, सब म्यूकोसा ऑफ इलियम में पाए जाते हैं। जो बच्चों बक्कोफेंजियल कैविटी में टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, ह्यूमन में बक्कोफेंजियल कैविटी में, ह्यूमन या मैमल्स में बक्कोफेंजियल कैविटी में पाए जाने वाली टॉन्सिल्स बच्चों आप ध्यान से देखो एक रिंग लाइक फैशन में अरेंज होते हैं। इस रिंग लाइक फैशन के अरेंजमेंट को या इस रिंग को बच्चों कहा जाता है वॉल्डियर्स रिंग, और इसी वॉल्डियर्स रिंग पर, ये भी बच्चों एम्स का क्वेश्चन है, वॉल्डियर्स रिंग, इस वॉल्डियर्स रिंग पर बच्चों 4 तरह के टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, ट्यूबल, पैलेटाइन या फाउसियल, लिंगुअल, फेरिंजियल टॉन्सिल्स। इन सब के बारे में बच्चों हम आपको कल फिर से बताएंगे, कल इसका डिटेल बताएंगे। बच्चों मैं बार बार कहूंगा रिवीजन करते रहो, सिलेबस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टॉपिक खत्म हो रहा है, पीछे से बच्चों रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहो, सारे क्वेश्चन बच्चों तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच बच्चों।